भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं शाहदरा जिला के अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा जी। शर्मा जी, नई टीम हमारी गठित हो गई है। 20 की 20 टीमें आपने तैयार कर दी हैं। क्या कहेंगे सर, किस प्रोटोकॉल के द्वारा आपने ये टीम चुनी है? देखिए, मैं कविता जी आपको एक बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय 11.5 करोड़ सदस्यों की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इतनी बड़ी पार्टी में अभी लोकतंत्र जिंदा हो तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और लोकतंत्र कैसे जिंदा है? हमारे 3 वर्ष में जो हमारे संविधान के अनुसार परिवर्तन होता है संगठन में जी। और 17 के बाद 20 में जब मनोज तिवारी 17 में थे तो उसके बाद अभी आदेश गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दायित्व लेकर आए और उन्होंने अपनी सारी टीमों का परिवर्तन किया, जिसमें जिलाध्यक्ष के नाते मुझे भी शाहदरा का दायित्व मिला और हमारे 280 मंडलों का गठन हुआ है और हमारे ज़िले में 19 मंडल हैं। उन 19 के 19 मंडलों में गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई और इसमें हमने विशेष ध्यान रखा है कि हर मंडल में 4 कार्यकर्ता महिला होंगी, 2 कार्यकर्ता अनुसूचित जाति से होंगे, ये मेन टीम में है जी। उनके साथ 7 मोर्चे होंगे और उन मोर्चों में युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, हमारा ओबीसी मोर्चा है, हमारा एक मोर्चा विशेष रूप से जब हम बात करते हैं मोर्चों की तो उसमें असंगठित मोर्चा है जो गरीबों को, रेहड़ी पटरी वालों को जोड़ने का काम करता है। मैं ये कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी में और हम सबका ध्यान रखकर इस गठन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं जी। अब निश्चित रूप से हमने संविधान के अनुसार हमारे जितने पद संविधान में हैं हम उससे ज़्यादा नहीं बनाते। नहीं तो राजनीतिक दलों में कांग्रेस की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं तो उनमें संविधान नाम की कोई चीज़ है नहीं। वहाँ पर जो एक बार बन गया वो होल लाइफ बना रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई कार्यकर्ता आपको ऐसा लिखता नहीं मिलेगा कि साहब मैं दिल्ली प्रदेश का सचिव हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट का सचिव हूँ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत अलग प्रक्रिया है। परिवार की तरह जिम्मेदारी आती है और उस जिम्मेदारी को निभाकर 3 वर्ष के बाद कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। रामकिशोर जी, आप तो दूसरी बार जिलाध्यक्ष बने हैं, दोबारा आपको पद मिला है, जिम्मेदारी मिली है। क्या लगता है कि सभी को खुश कर पाए हैं अपने परिवार में या कोई नाराजगी अगर है तो उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जैसी संगत वैसी मन की रंगत। जी। हम जैसे संस्कार हमारे पार्टी को मिले हैं दीनदयाल उपाध्याय जी से, जी। वैसे ही हम संस्कारों के साथ चलते हैं। कार्यकर्ताओं को 1-2 दिन लगता है कि मुझे ये दायित्व मिलता, ये पद मिलता तो अच्छा रहता जी। परंतु सबको पता है कि 2,500 इस जिले में कार्यकर्ता हैं जी। और हमारी जो टीम होगी अब जिले की टीम, उसमें 15 कार्यकर्ता आ पाएंगे और उसमें भी 5 महिला आएंगी, 2 अनुसूचित आएंगे और 8 कार्यकर्ता वो बचेंगे जो सामान्य रूप से आ पाएंगे। अब 15,500 में से छांटना तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं होगी, लेकिन नाराजगी उस स्तर की नहीं होगी। ये होगी कि मुझे भी मिलता ये दायित्व तो अच्छा रहता और हमारा प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को संगठन के काम में लगा सकें। ये हमारी प्राथमिकता है।
शर्मा जी, बात करें आदेश जी का, एक रिसेंट में बयान आया है और आपसे भी जब हमारी मुलाकात हुई, आपने कहा नया चेहरे को हम मौका दे रहे हैं। क्या नहीं लगता जो मौजूदा निगम पार्षद हैं उनमें ये भाव आएगा कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमें दोबारा मौका नहीं मिल रहा? ऐसे में अगर बात करें दुर्गेश पाठक की, आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं, उनका कहना है कि एमसीडी में जो निगम में पार्षद बैठे हैं वो चोर हैं, इसीलिए एमसीडी नए चेहरों को मौका दे रही है। सर प्लीज बताएं। कविता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। चोरों को चोर ही नजर आते हैं। मैं आपके भारत टीवी चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। आप इतने विज्ञापन देते हैं, अभी आप एफएम पर सुनिए तो गाड़ी में आपको लगेगा बस केजरीवाल ही केजरीवाल है। जी। टीवी खोलें तो टीवी पर केजरीवाल है, समाचार पत्रों में देखें तो केजरीवाल है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ईमानदारी से 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को एमसीडी का देना है। तीनों महापौर तुम्हारी कोठी पर, तुम्हारे निवास पर अगर धरने पर बैठे हैं तो आप प्रेस मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? जी। और सत्येंद्र जी आए हैं, सत्येंद्र जी ने उनसे बात की और मैं वो वीडियो आपसे शेयर कर सकता हूं, देखिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, जो आपका पैसा बनता है हम दे रहे हैं बराबर आपको। ये कहने से नहीं होता, ये डॉक्यूमेंट्स प्रेस को दें कि हमने इतना पैसा इनका बनता था, इतना पैसा रिलीज किया है, और प्रेस के सामने बैठ के बात करें और प्रेस को अपने एविडेंसेस दें। शर्मा जी, अच्छे दिन का इंतजार हम आम जनता दिल्ली वासी कर रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि अच्छे दिन आएंगे और लाएंगे। ऐसे में सर, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे निगम के हॉस्पिटल के जो हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सर उनके बिना हमारा दिन नहीं बीत सकता। उनकी घर में सैलरी नहीं है, शायद आटा नहीं है दूसरे वक्त की रोटी बनाने के लिए। त्योहार हमारे नवरात्र चले गए, दिवाली आ रही है, सर क्यों नहीं उनको उनका वेतन मिल रहा? देखिए, यहां पर एक बात समझनी बहुत आवश्यक है कविता जी। आप एक पत्र राष्ट्रपति जी को लिखें जी कि मेरे मोहल्ले में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, जी मेरे मोहल्ले की सड़क टूटी हुई है। वो घूम फिरकर एमसीडी के पास आता है। अभी आपको एक ताजा उदाहरण बताता हूं कि एनजीटी ने डीपीसीसी, जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, उसको ये कहा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, और उन्होंने ई वेस्ट पर कंप्यूटर ठीक करने वाली दुकानें, जो कंप्यूटर ठीक करती हैं, कार्टेज भरती हैं, उनको सील करना था। और सील करने के लिए उन्होंने एमसीडी के कर्मचारियों से बात करके, कमिश्नर से बात करके और ले लिए। और जो उनको ऑर्डर भी किए या जो उनको नोटिस दिए, वो भी एमसीडी के नाम से दिए। मेरा ये कहना है कि जब आपको सीलिंग करनी होती है तो एमसीडी, जब आपको कहीं पर कुछ भी करवाना होता तो एमसीडी, मलेरिया में एमसीडी। मुझे बता दें, कोई मलेरिया में केजरीवाल जी के पास कोई अपनी ऐसी टास्क फोर्स हो जो डेंगू से लड़े, मलेरिया से लड़े, किसी और चीज से लड़े, लेकिन काम तो सारा एमसीडी करे, और एमसीडी में सारे चोर हैं। मैं कहना चाहता हूं, ईमानदारी से आप पैसा दीजिए। लोगों की दिवाली कोरोना ने वैसे ही काली कर दी है जी, लेकिन अगर उन पर ये दोहरी मार पड़ेगी तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि ये दिल्ली के जो कर्मचारी एमसीडी के फंसे हुए हैं, वो दो चक्की के बीच में फंसे हुए हैं, उधर दिल्ली सरकार, उधर एमसीडी। एमसीडी का अपना कोई फंड होता नहीं है। एमसीडी सिविक बॉडी है। यहां पर दिल्ली में एमसीडी के अपने अधिकार नहीं है, सारे दिल्ली सरकार के तहत चलना होता है। पैसे के नाम पर हम इसलिए केजरीवाल जी नहीं दे रहे क्योंकि एमसीडी अगर अच्छे काम करेगी, लोगों को अच्छा लगेगा, तो एमसीडी में दोबारा बीजेपी आ जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं कि इनको परेशान किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, जो अभी आपने दुर्गेश पाठक जी की बात की, मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार 18 ऐसे एमएलए थे जिनके ऊपर संगीन आरोप थे। क्या वो उनको चिंता करेंगे? और मुझे सबसे ज़्यादा तो उस दिन दुख हुआ कि जब केजरीवाल जी कहते थे हमने सबके इंटरव्यू लिए हैं, सबकी हमने सीआर देखी हैं, और वो 3C
क्रिमिनल, करप्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक दिन मुझे मेरी बहन आप हो कहते हुए शर्म आ रही है, वो जो उनके संदीप कुमार थे, उनकी वीडियो यूट्यूब पर भी है जी। जरा उसे देखें। और केजरीवाल जी जो आए थे ना भ्रष्टाचार खत्म करने, अरे आपने तो माँ बहनों को नहीं छोड़ा, आप क्या भ्रष्टाचार खत्म करोगे। मेरा कहना है राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति मूल्यों पर होनी चाहिए। गरीब आदमियों को ना हम सताएं ना वो सताएं, गरीब आदमियों को दोनों सहयोग करें। और एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह शीघ्र अतिशीघ्र देनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा पूर्वी दिल्ली के ऊपर बर्डन रहता है, क्योंकि सारा का सारा जितना लोड है साउथ दिल्ली के पास इतनी पैसे की कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती, नॉर्थ में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर टैक्सेस नहीं है, हाउस टैक्स नहीं है, यहाँ पर रिसेटलमेंट कॉलोनी है। यहाँ मेरा कहना है, अभी आपको एक और बात बताता हूँ, बस शॉर्ट करूँगा। अभी आपने देखे होंगे पोस्टर लगे हुए हैं, बधाई गाजीपुर लैंडफील्ड पर बिजली बननी शुरू हुई जी। मैं कहना चाहता हूं किसको बधाई दे रहे हो, तुमको शर्म नहीं आ रही? पिछले 5 साल से ये बधाई कहां गई थी? गौतम गंभीर जी ने वहां पर 12 मशीनें लगा के और उसका निस्तारण शुरू किया कूड़े का, लैंडफील्ड का, तो अब तुमको बधाई याद आ रही है। मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ईमानदारी से इस दिल्ली में आप अगर फ्री के फंडे पर ना चले होते तो आपको पता लग जाता कि आपकी 62 की जगह 6 सीट आती। लेकिन आज आपको इतना मद हो गया है कि आप पिछली बार 67 सीट लेकर आए थे, इस बार आप 62 सीट लेकर आए। इसलिए आपको लगता है कब साथ दिल्ली मेरी और मेरे बाप की है, तो ये गलत सोच है। दिल्ली दिल्ली वालों की है। और जिनको आप कहते हो मैं आपका भाई और आपका बेटा बोल रहा हूं, या आप उनके साथ छल कर रहे हैं। बेटा और भाई कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि एमसीडी भी आपका एक पार्ट है और एमसीडी को आपको पैसा देना चाहिए, तभी इन गरीब आदमियों को, हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष जी, सिर्फ आप लास्ट में एक सवाल मेरा ये है, अभी आपने कहा तीनों एमसीडी को सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी पूर्वी दिल्ली को मिलता है। सर, जब हम टैक्स देते हैं, सीमाएं सबसे ज़्यादा पूर्वी दिल्ली की तरफ देखें तो 3 सीमाएं पड़ती हैं। जो टैक्स कटता है टोल का, वो एमसीडी में साउथ के लिए क्यों जाता है? वो स्टैम्प जो लगती है वो साउथ की क्यों लगती है? जो सारा हमारे पास कलेक्शन आती है वो तो 3 भागों में बंटती है। ऐसे में फिर पूर्वी दिल्ली के साथ ही ऐसा क्यों? नहीं, पूर्वी दिल्ली के साथ इसलिए है कि पूर्वी दिल्ली में हमारे यहाँ रिसेटलमेंट कॉलोनी, जी, हमारे यहाँ पर जैसे नंदनगरी, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, हिम्मतपुरी, कल्याणपुरी, ये सारी तो जमुना पार में बसाई थी कांग्रेस ने। और ये सोच के बसाई थी कि सारे नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखिया जमुना पार, बिल्कुल ये सोचकर बसाई थी जी। ये सोचकर नहीं बचाई थी। ये तो ठीक है, आज भगवान का धन्यवाद है कि जमुना पार भी आज साउथ दिल्ली को चैलेंज कर रहा है कि हम भी जमुना पार वाले हैं जी। लेकिन बसाई इसीलिए थी, जब कोई दिल्ली में जगह नहीं मिलती थी तो कहते थे इन झुग्गी वालों को वहां जमुना पार में जगह दे दो, ये सोचकर बसाई थी। अब उन बेचारे जो 12.5 गज के प्लॉट में रहते हैं, उनसे आप उम्मीद करते हो कि वो हाउस टैक्स दे पाएंगे? उनसे उम्मीद करते हो कोई टैक्स दे पाएंगे? तो अब हमारे पास सबसे ज्यादा तो आपने पहले वो दे दिए और खर्चे हमारे बराबर के हैं। और आज ये तो धन्यवाद है हमारे एमसीडी के मेयर्स का कि निजीकरण की प्रक्रिया को नहीं होने दे रहे हैं। नहीं तो आप तो अभी डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए, आप बिजली फ्री की बात कर रहे थे, आप फ्री की बात कर रहे थे पानी की, आप पानी का निजीकरण करने जा रहे हैं। सर, वो तो खुद आज धरने पे बैठ रहे हैं, निजीकरण को लेकर बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा उन्होंने खोला है। बिल्कुल ठीक है जी। मैं ये कहना चाहता हूं, जल बोर्ड किसके अधीन है? एमसीडी के, केंद्र सरकार के। क्यों आप इसको निजीकरण की तरफ धक्का दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। आप साफ पानी नहीं दे पाए दिल्ली को। आप बात करते थे फ्री पानी पिलाएंगे, अरे पानी तो तब पिलाओगे जब पीने लायक होगा। मेरा ये कहना है सीधा सीधा कि आप मोदी जी को देखिए, आप कहीं आपको पार्शलिटी नजर नहीं आएगी। वो सब पूरे, जैसी कोरोना दिल्ली में बढ़ा, उन्होंने तुरंत होम मिनिस्टर साहब को भेजा और उन्होंने, होम मिनिस्टर साहब ने 6.5 लाख किट इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी। गौतम गंभीर जी ने 1 करोड़ रुपया दिया, पीपीई किट इनको दी। तो क्या 67,000 करोड़ रुपए का बजट का हिसाब भी तो देना चाहिए दिल्ली को कि मैं कहां खर्च करता हूं। विज्ञापनों पर मैं एक आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मजबूरी में कह रहा हूं
क्योंकि मीडिया को अपना मीडिया सेंटर चलाना है जी और निश्चित रूप से जब हम उसको ऑब्लाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ हमारी आंखें झुकती हैं। जी जब वो करोड़ों रुपया समाचार पत्रों को देते हैं, टेलीविजन वालों को देते हैं, तो निश्चित रूप से जब करोड़ों रुपया देते हैं उस पैसे को विज्ञापन की जगह काम पर लगाएं। और आप सच माने, दिल्ली में किसी से पूछ लें विज्ञापन किसके ज़्यादा हैं? क्या मोदी जी को टीवी पर आते देखा रोज कि साहब एक गमले से पानी बदलो 10 मिनट 10 दिन 10 घंटे? ये जो विषय हैं, आप ये तो बता दो क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं एक ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ये जो आपने टोल वाली बात कही, ये जो आपने टैक्सेस वाली बात कही, निश्चित रूप से ये जो टैक्सेस हैं ये साउथ दिल्ली में सर्कल रेट और जमुना पार का सर्कल रेट डिफरेंट है। उनको देखो आप। साउथ दिल्ली में पॉश कॉलोनीज ज़्यादा हैं, यहाँ रिसेटलमेंट कॉलोनी ज़्यादा हैं, यहाँ एमसीडी को चलाना आसान नहीं है। और जो मैं कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ इनके विपक्ष में हैं जो लोग, उन विपक्ष के लोगों की स्थिति आप देख लीजिए। निगम पार्षद भी हैं और जो जमुना पार के विधायक हैं पूर्वी दिल्ली के, वो कितना सहयोग कर रहे हैं एमसीडी को। केवल एक बात के लिए सहयोग करते हैं कि साहब हाउस नहीं चलने देंगे, वहां गुंडागर्दी करेंगे। आपको पता है 2-3 बार एफआईआर हो चुकी है जी। वहां पर पुलिस बुलानी पड़ती है जी। ये क्या है? आप अपनी बात कहें सदन में, लेकिन आप गुंडागर्दी करेंगे, आप कागज फाड़ेंगे, आप माइक तोड़ेंगे। इसके लिए चुना था जनता ने। जनता ने इसलिए चुना था कि विपक्ष भी होना चाहिए और सत्ता भी होनी चाहिए, लेकिन मिलकर दिल्ली का हम कल्याण करें, दिल्ली वालों के लिए काम करें। जी, ये हैं हमारे साथ शाहदरा जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा जी। इन्होंने केजरीवाल जी से साफ तौर पर कहा है कि एमसीडी के साथ सोतेला व्यवहार ना करे और उनके कर्मचारियों को, जो निगम में हमारे कर्मचारी भाई बहन हैं, उनकी सैलरी जल्दी से जल्दी रिलीज